दिसंबर 4, 1872 को एक ब्रिटिश शिप डेई ग्रासिया अटलांटिक ओशन को पार करते हुए यूरोप की तरफ जा रहा था। जैसे ही वो अजोर्स के करीब पहुंचता है तो उस शिप का कैप्टन होराइजन पे एक मिस्टीरियस सा डार्क स्पॉट को नोटिस करते हैं और अपने कुछ क्रू मेंबर्स को उसके बारे में जानने के लिए भेजते हैं। उन क्रू मेंबर्स को वहां पर एक विशाल सा शिप मिलता है। वो शिप मैरी सेलेस्टे था, मगर उन क्रू मेंबर्स को उस शिप में कुछ ठीक ना होने के जैसा रियलाइज होता है। एक्चुअली वो शिप समुद्र में लगभग 370 माइल जो कि होता है 600 किलोमीटर पार करके अजोर्स पहुंचता है, मगर बिना किसी नेविगेटर या फिर कोई इंसान के। एक तरह से हम इस शिप को घोस्ट शिप कह के भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आखिर वो शिप वहां पहुंचा कैसे? इस मिस्ट्री को और गहराई में समझने के लिए हमें 19th सेंचुरी के कुछ स्टोरीज को अनरावल करना पड़ेगा। ये शिप अपने आप में ही एक स्टोरी कैरी करती है। 1861 में जब ये शिप बनकर तैयार हुआ था तो इसका नाम अमेज़न रखा गया था। अमेज़न शुरुआती दौर से ही काफी सारी हादसों का शिकार होती है। अमेज़न अपने फर्स्ट वॉयज के दौरान काफी डैमेज भी हो जाती है। कुछ ही दिनों में उस शिप पर बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से आग लग जाता है। एक ही साल में अमेज़न कई सारे एक्सीडेंट्स का शिकार बन जाता है। इस हादसे के चलते बहुत सारे सेलर्स और शिप वर्कर्स इस शिप में वॉयज करने से डरने लगे थे। कई सारे कोशिशों के बाद फाइनली अमेज़न को बेच दिया जाता है, मगर इसका नाम चेंज करके मैरी सेलेस्टे रख दिया जाता है। और लकीली उन खरीदारों को इस शिप के कोई भी सुपरस्टिशन के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। उस शिप की टेरिफिक एक्सीडेंट्स की कहानी मीलों मीलों तक आग की तरह फैलने के कारण कोई भी सेलर उस शिप को हैंडल करने के लिए तैयार नहीं था, मगर बहुत कोशिश करने पे फाइनली इस शिप पर 7 सेलर्स जुड़ जाते हैं और एक बहुत ही एक्सपीरियंस कैप्टन बेंजामिन स्पूनर ब्रिग्स इस शिप को क्रूज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। 5 नवंबर 1872 को मैरी सेलेस्टे अब फिर से पानी में उतरने के लिए तैयार होती है। वो शिप उस दिन 1700 अनरिफाइंड अल्कोहल बैरल्स की कार्गो को लेकर न्यूयॉर्क हार्बर से इटाली की तरफ रवाना होती है। उस शिप पर मिले कैप्टन की डायरी के अनुसार वॉयज के फर्स्ट 15 डेज काफी पीसफुल थे और वेदर कंडीशंस भी कंट्रोल में थी, मगर 24 नवंबर को जैसे ही मैरी सेलेस्टे अजोर्स के करीब पहुंचती है, अचानक से वेदर कंडीशंस भयानक रूप ले लेती है। जोरदार तूफान और बहुत ही तेज बारिश होने लगता है। जैसे ही टाइम एडवांस होता जाता है वैसे ही वेदर कंडीशंस भी काफी एबनॉर्मल होती जाती हैं। फाइनली 25 नवंबर को कैप्टन ब्रिग्स सांता मारिया आइलैंड के नॉर्थ को सेल करते हैं। उनका ये स्टेप काफी स्ट्रेंज माना गया है क्योंकि उनके डेस्टिनेशन के हिसाब से उनको साउथ जाना था, मगर वो नॉर्थ की तरफ जाते हैं। पर क्यों? इसके बाद उस शिप पर शायद कोई बहुत ही शॉकिंग या फिर बहुत ही अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है जो शिप पर रहे सभी सेलर्स और कैप्टन को वो शिप छोड़कर भागने के लिए मजबूर कर देता है। उस दिन के बाद 1872 दिसंबर 4 तक वो शिप फिर किसी को नहीं दिखा। अब 1872 में डेई ग्रासिया शिप के कैप्टन मोरहाउस जब अपने क्रू मेंबर्स को वो शिप को देखकर आने के लिए कहते हैं तो उन्हें बहुत ही सरप्राइजिंग रिस्पॉन्स सुनने को मिलता है। उस शिप के सारे पार्ट पुर्जे सही सलामत थे। खाने के लिए खाना था, पीने के लिए पानी था, सारी चीज इनफ थी, मगर शिप का लाइफ बोट गायब था। उस शिप का कंपास टूटा हुआ था और कई सारे सेलिंग इक्विपमेंट्स भी गायब थी, मगर शिप एज इन फॉर्म इंटैक्ट था। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए कैप्टन मोरहाउस उस शिप को ब्रिटिश अथॉरिटीज को सौंप देते हैं। तो ब्रिटिश अथॉरिटीज के इन्वेस्टिगेशन के बाद 3 मेजर सवाल आगे निकल कर आते हैं। सवाल नंबर 1, उन शिप पर रहे 1700 अनडिफाइंड अल्कोहल बैरल्स में से 9 बैरल्स खाली होती हैं। तो क्या उन क्रू मेंबर्स ने वो अनडिफाइंड अल्कोहल को कंज्यूम किया था? क्योंकि वो लिक्विड बहुत ही लीथल होता है तो उन्हें पीकर उन क्रू मेंबर्स को उस शिप पर वही पागल होकर मर जाना चाहिए था। सवाल नंबर 2, क्या पायरेट्स ने उन शिप पर कब्जा किया था? यदि किया था तो वो शिप को छोड़कर उन क्रू मेंबर्स को कहां ले गए थे? सवाल नंबर 3, वो शिप अपने आप ही बिना कोई कैप्टन या फिर बिना कोई इंसान के 10 दिनों तक अपने कोर्स पर कैसे टिका रहा? उस समय के ब्रिटिश अथॉरिटी और अमेरिकन अथॉरिटी इन सवालों का जवाब नहीं दे पाया। हालांकि कई सारी हाइपोथेसिस दी गई, मगर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ना होने के चलते वो केवल हाइपोथेसिस ही रह गई। ये इंसिडेंट की चर्चा कई सारी देशों में की गई थी। ये एक वर्ल्ड वाइड न्यूज बन चुका था। इस घोस्ट शिप पर कई सारे आर्टिकल्स लिखे गए थे। इतना ही नहीं, इस घोस्ट शिप पर 30 से भी ज्यादा बुक्स छापे गए हैं, वो भी कई सारी फेमस ऑथर्स के द्वारा, जिसमें से मैं सर आर्थर कैनियन डोइले का नाम लेना चाहूंगा, जिन्होंने शर्लक होम्स जैसे मास्टरपीस ह्यूमन काइंड को दिए हैं। तो आखिर इस इंसिडेंट का कारण क्या हो सकता है? क्या सच में वो शिप श्रापित थी या फिर ये कोई कोइंसिडेंस है, या फिर इसका एक्सप्लेनेशन एलियन रिलेटेड थिंग से दिया जा सकता है? इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को कई बार पैरानॉर्मल हंटिंग से जोड़ा गया है। इतना ही नहीं, इस इंसिडेंट को कई बार डिसअपियरेंस से भी जोड़ा गया है, मगर जो भी हो आज के डेट तक ये एक मिस्ट्री बनकर रहा है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।